राधे राधे दोस्तों, मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल कोयल की। दोस्तों, अगस्त और सितंबर ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें हमारे त्योहार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अगस्त में रक्षाबंधन था, जन्माष्टमी थी, और अब सितंबर के महीने में, सितंबर के माह में अभी जो पर्व आने वाला है बहुत ही अच्छा पर्व है और बहुत ही सुखद पर्व है हमारा, जिसको हम कहते हैं अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा पर्व है जिसे हम जितनी ही श्रद्धा भाव से हम करेंगे उतना ही उसका फल हमें मिलेगा। जितना प्रेम भाव से हम करेंगे भगवान विष्णु की, भगवान माता लक्ष्मी की पूजा हम करेंगे, उतना ही फल हमको मिलेगा। उतने ही जो हमारे कष्ट हैं, जो हमारे पाप हैं, वो हमारे सभी दूर हो जाएंगे। तो अनंत चतुर्दशी जो इस वर्ष पड़ रही है सितंबर माह में, वो 16 सितंबर को है। और 16 सितंबर को जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह 3:10 से, यानी कि जो अनंत चतुर्दशी है, अगर ये जो व्रत हमारा पड़ रहा है भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए, इसकी जो शुरुआत हो रही है वो 16 सितंबर को हो रही है। और 16 सितंबर को सुबह 3:10 से इसकी शुरुआत हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 16 तारीख को इसका या 16 तारीख को हम इसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, भगवान अनंत चतुर्दशी को हम मना सकते हैं। इसका जो समापन है वो इसका समापन है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को इसका समापन है सुबह 11:44 पर, यानी कि उदया तिथि के अनुसार हमारा कोई भी पर्व है वो हम उदया तिथि के अनुसार ही मनाते हैं। हमारे जो भी त्योहार हैं हिंदू धर्म में, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, भाई दूज है, करवा चौथ है, जितने भी हमारे पर्व हैं वो हम उदया तिथि के अनुसार ही हम मनाते हैं। उदया तिथि के अनुसार ही हम देखते हैं, शुभ मुहूर्त हम देखते हैं समाप्त हो रही है। तो इस पल में जो हमारा अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है उसको पूरा करने के लिए, उसे पूर्ण करने के लिए, उसका व्रत करने के लिए 17 सितंबर का दिन बहुत ही शुभ है हमारा, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। क्योंकि हम अकेले भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर सकते हैं, इस दिन माता लक्ष्मी की भी साथ में पूजा की जाती है। अब इसकी पूजा विधि क्या है, कैसे हम इस व्रत को मना सकते हैं, कैसे भगवान विष्णु को हम प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की हम कृपा हम पा सकते हैं, तो कैसे हम ये सब कर सकते हैं, इस बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारा जो व्रत है अनंत चतुर्दशी का, वो व्रत हमारा 17 सितंबर को है। अब इस व्रत को इस व्रत को हम कैसे मनाएं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसके लिए जो हम प्रसाद तैयार करते हैं, क्योंकि हम जो व्रत कर रहे हैं तो व्रत में प्रसाद भी हमारा जरूर बनता है, क्योंकि खाली व्रत हम नहीं करते हैं कि व्रत हमने कर लिया, ना कोई प्रसाद बनाया है, ना किसी को भोग लगाया है, ना ही किसी को हमने बोला है कि आज हमने व्रत किया है, हमारा ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, आप ऐसे आ जाना या प्रसाद ग्रहण कर लेना। तो हमारा जब तक हम प्रसाद अपना पूर्ण रूप से नहीं तैयार करेंगे, तब तक हमारा व्रत जो है वो भी हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्रत के लिए प्रसाद का होना अति आवश्यक होता है। तो प्रसाद में जो होता है हमारा, इसमें हमारा नॉर्मल सब कुछ होता है। इसमें ये नहीं कि भाई आपको मेवे मिष्ठान बनाने हैं, आपको तरह तरह के पकवान आपको बनाने हैं, ऐसा अनंत चतुर्दशी के व्रत में ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सिंपल सादा प्रसाद इसमें होता है। इसमें प्रसाद जो होता है वो आलू टमाटर की सब्जी आप कर सकते हैं, कूटू की पूरी आप बना सकते हैं, और खीर आप बना सकते हैं। सिंपल सा ये प्रसाद है। आप इस प्रसाद को तैयार कीजिए भगवान विष्णु के लिए, माता लक्ष्मी के लिए, जो आपका अनंत चतुर्दशी का आप व्रत रख रहे हैं उसके लिए ये प्रसाद आपका अति उत्तम है। शुद्ध सात्विक भोजन है, शुद्ध सात्विक भोजन ये प्रसाद है हमारा। इसका हम भोग अच्छे से लगा सकते हैं भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को। तो इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं हो सकती कि आप ये प्रसाद आप तैयार नहीं कर सकते। आराम से आप ये प्रसाद तैयार कर सकते हैं अनंत चतुर्दशी पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए।
अब अब बताता हूँ कि भगवान विष्णु की आपको पूजा कैसे करनी है। आप मन में तो आपने सोच लिया कि भाई कल अनंत चतुर्दशी है, हमें व्रत करना है, लेकिन व्रत करने का जो नियम है वो हमें मालूम ही नहीं है कि हम व्रत को करें कैसे, इसका पूजन कैसे करें। देखिए, पूजन करने का हर व्रत का एक अलग ढंग होता है। हम नवरात्रों में पूजा करते हैं माता रानी की, तो चौकी सजाते हैं, माँ को चुनरी उड़ाते हैं, नारियल कलश की स्थापना करते हैं, जौ बोते हैं, ठीक है। माँ को धूप दीपक से उनकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं माँ की। इसी तरह से हम जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनका उसी तरह से हम पूजन करते हैं। तो अनंत चतुर्दशी की पूजन में भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की जो पूजा है उसको करने का एक साधारण सा एक तरीका है। ज्यादा बड़ा इसमें कुछ ये नहीं है कि हमें ये जोड़ना है या हमें वो जोड़ना है, इसमें ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं। सिंपल सा तरीका है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए अनंत चतुर्दशी। आप सुबह सवेरे उठते हैं, जो भी आपका नित्य कर्म है आप उसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। आपने वो अपना कार्य पूरा किया, अपने नित्य कर्म से आप फ्री हो चुके, ठीक है। उसके बाद आपने स्नान किया, भगवान सूर्य को आपने जल अर्पित किया है, और जल अर्पित के साथ साथ भगवान जो सूर्य का जो मंत्र है, आपने वो मंत्र भी आपने साथ में लिया है, या उस मंत्र का आपने उच्चारण किया है, भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, जो भी जहां भी आपका पूजा का स्थान है, जिस जगह भी आप पूजा अपनी करने वाले हैं भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, उस जगह को पहले तो आपको गंगा जल से स्वच्छ कर लेना है, क्योंकि गंगा जल बहुत पवित्र चीज होती है, बहुत पवित्र जल होता है। शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं, तो शुभ कार्य को करने के लिए आपको जिस स्थान पे आप पूजा करने वाले उस स्थान को पहले पूरी तरह से आप शुद्ध कर लीजिए गंगा जल से, ठीक है। उसके बाद फिर एक चौकी लगाइए, चौकी पे एक पीला वस्त्र आप रखिए। पीले वस्त्र पे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आपको एक अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप प्रतिमा रखिए, ठीक है। आपके पास माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर है तो आप तस्वीर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको जो शुभ कार्य है वो आपको शुरू करना है अपना। पहले हल्दी आपको लेनी है, उसके बाद में आपको केसर लेना है, कुमकुम लेनी है, अक्षत यानी कि चावल को अक्षत बोलते हैं, वो आपको लेने हैं, और फल। इन सबको आपको लेकर भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को आपको अर्पित करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको एक मोली लेनी है। मोली मतलब उसको बोलते हैं कलावा लेना है। उस कलावे में आपको 14 गांठें आपको लगानी है, क्योंकि ये 14 गांठें 14 लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपको हर संकट से, बुरी विपत्ति से, बुरी आपदा से आपको बचाती हैं, क्योंकि आप भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की आप पूजा करने जा रहे हैं। उसी स्थिति में आपको यही सब करना है कि मोली लेनी है, उस मोली पे आपको, उस मोली में 14 गांठें आपको लगानी है, ठीक है। वो 14 गांठें आपने लगा ली है। उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको श्रद्धा भाव से वो जो आपने तैयार किया हुआ है मोली, जो आपने तैयार किया हुआ है 14 गांठें लगाकर, और मंत्र ओम अनंताय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करके भगवान विष्णु को उसको वो अर्पित कर देना है, ठीक है। आपने 14 गांठों वाली वो मोली का जो धागा आपने तैयार किया है, ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप आपने किया, उसके बाद भगवान विष्णु को वो अर्पित आपने कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो जैसे भी आपने पूजा पाठ किया है, आरती आपने की है, आरती के बाद वो जो कलावा है, वो आपको, जो मोली है वो आपको अपने दाहिने हाथ में आपको बांधना है। दाहिने हाथ में बांध के जो आपने प्रसाद तैयार किया है, वो प्रसाद आपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आपको भोग लगाना है, क्योंकि जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे भगवान को, आपकी जो पूजा है, जो भी आपने पूजा की है, जो भी आपने व्रत किया है, वो आपका पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि बिना भोग लगाए, बिना भगवान को प्रसाद चढ़ाए आपका जो पूजा है, जो आपकी पूजा है, वो आपकी पूर्ण नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आपको यही करना है, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो जो भी आपने प्रसाद तैयार किया है
वो प्रसाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आपको भोग लगाना है। उसके बाद आपको आरती करनी है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे माता, हमारे जितने भी कष्ट हैं, हमारे जितने भी संकट हैं, हमारे जितनी भी परेशानियां हैं, आप उन सभी को दया करके हमारे दूर करें। हम नादान हैं, पूजा करना नहीं जानते, ढंग नहीं जानते, जैसी श्रद्धा है, जिस श्रद्धा से हमने किया है आपका पूजन, आप हमारी उस पूजा को स्वीकार करें। ठीक है, इस प्रकार से आप जो अनंत चतुर्दशी का व्रत है आपका वो पूर्ण हो जाएगा और भगवान विष्णु की जो कृपा है, माता लक्ष्मी की जो कृपा है, वो आप पर बनी रहेगी। जो भी आपकी परेशानियां हैं जीवन में, जो चली आ रही हैं, जो बुरे संकट आपके ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, वो सभी आपके दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में फिर से एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा, घर में खुशहाली होगी, ठीक है, परिवार में सभी खुश होंगे। तो ये था अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है उसका पूजन कैसे करें, प्रसाद कैसे तैयार करें और भगवान विष्णु की आराधना कैसे करें। आशा करता हूँ आपको अनंत चतुर्दशी की जो पूजा विधि है, जो शुभ मुहूर्त है, वो आपको जरूर समझ आया होगा कि किस वक्त हमारा शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है, किस तारीख में हमारी अनंत चतुर्दशी शुरू होने वाली है। राधे राधे।